बच्चों ग्राफ जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में जो है देखे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या बिहेवियर होता है वो देखे थे। आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे देखते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखते हैं बिहेवियर, देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो उस पर क्या होता है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, यही ना, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, या फिर टेन इन्वर्स एक्स, या फिर कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको जितना भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो देखिएगा जो सी से स्टार्ट हुआ है, सी से कॉस, कॉट, कॉसेक, वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीजिंग, इधर लिखते हैं डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो जिसके पहले सी होगा ना वो डिक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। इसके पहले सी है तो ये डिक्रीजिंग होगा, और इसके पहले सी है तो ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग हो गया तो ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। अब बाकी सब जो है क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग नहीं होगा। यही जो है बिहेवियर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब देखते हैं अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इनइक्वलिटी रहे ना, इसी को अगर लाएंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज होता है या नहीं होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो है इनइक्वलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। देखिएगा इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन इनइक्वलिटी। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग, अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और x1 ग्रेटर देन x2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, x1 अगर ग्रेटर है देन x2 है, ये करेंगे तो कोई फंक्शन लाएंगे ना तो उसमें इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए एग्जांपल से स्पष्ट समझ आएगा। जैसे 275 डिग्री जो है बड़ा है 270 डिग्री से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन जो है दोनों साइड लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों साइड लेते हैं, देखते हैं इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज होता है या फिर नहीं है। जैसे पता था अभी देखे हैं साइन इनवर्स के एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसको लेने से जो है इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए साइन इनवर्स 75 डिग्री इधर था ही, साइन इनवर्स लिए, साइन इनवर्स दोनों साइड, तो ये क्या होगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर इसी की जगह पे लेते हैं 1/2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी तरह दोनों साइड अब क्या करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। या इसी में ये भी लेते हैं टेन इनवर्स 1/2, एक्स की जगह पे 1/2 था, यहाँ 1/2 कर देते हैं, यहाँ पे 0 था 0 कर देते हैं। टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। याद करने का तरीका बताए थे, क्योंकि जिसके पहले
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर बताना रहे कब इंक्रीजिंग, कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, तो वो देखते हैं वो स्टार्ट किस चीज़ से हुआ। अगर वो सी से स्टार्ट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर टी से स्टार्ट हुआ है तो वो इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो है 1/2 जीरो से बड़ा है, 1/2 जीरो से बड़ा है, इसको दिखाया है ना। अब दोनों साइड क्या करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं, देखते हैं इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज होता है या फिर नहीं होता है। इधर लिए इधर भी लेते हैं, tan इनवर्स 0। तो इसी में अगर लगाएंगे tan इनवर्स 1/2 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 0, बिकॉज क्योंकि अभी यही ना बता रहे थे, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वलिटी के दोनों साइड तरफ लेने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इसी में देखिए अगर f ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है, इफ f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, देन अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। इस साइन का मतलब होता है, जब सिंबल बता रहे थे बेसिक में तो बता ही थे, ये ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे 0 उसी को पलट देते हैं 1/2, ठीक है। तो बताइए है नहीं, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, कॉस लेते हैं, कॉस इनवर्स 0, तो इसमें क्या होगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। कॉस 0 बड़ा होता है कॉस 1/2 से। अगला एग्जाम्पल इसी में लेते हैं। अब इसी में क्या करते हैं, फंक्शन को चेंज करते हैं। ये क्या करता है, कॉसेक को लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर इसकी जगह कॉट लेंगे, कॉट इनवर्स 0 ग्रेटर देन कॉट इनवर्स 1/2, ठीक है।